दक्षिण भारत में दूसरे नामों से जानते हैं, पोंगल आदि के
उसका भक्षण भी करते हैं, अपने बच्चों में भी बांटते हैं, इष्ट मित्र हितैषियों में भी बांटते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऋतु में ऐसा खाना शरीर के लिए चरक संहिता के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है। और इस उत्तरायण का महत्व विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, यहां तक कि कृष्ण ने भी विशेष महत्व दिया है। सूर्य का जब प्रकाश अधिक पड़ने लग जाता है धरती पर, सूर्य में जब क्रांति आ जाती है, तो उस समय विद्वानों का मानना है कि प्राण त्यागने से जो प्राणवायु है, जीवात्मा है, वह सूर्य के तेज में जाता है। महाभारत में भी हम पढ़ते, भीष्म पितामह बाणों के शैया पर इंतजार करते रहे कि मैं अपने प्राणों को त्यागूं तब जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएगा। और ऐसा उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से जीवात्मा का बहुत अच्छा सदगति होता है, प्रकाशमान हो जाता है। तो उत्तरायण और दिन भी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग के लिए विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए ये अधिक कार्य अच्छी तरह से करने का समय मिल जाता है। शरद ऋतु में चूंकि रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा, तो जितना कार्य हमें करना चाहिए उतना करने से पहले ही सूर्यास्त हो जाता है, हम लोग अपने घर को पकड़ लेते हैं। इसीलिए उत्तरायण का विशेष महत्व है और यह लगभग 22 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने एक समय निश्चित किया सामूहिक रूप से पर्व मनाने का। उस दिन हम लोग करते चिरकाल से करते आ रहे हैं, परंतु कालगणना के अनुसार अगर हम 22 दिसंबर से भी शुरू कर दें तो इसमें कोई अनुचित नहीं है, यथोचित है, उचित है। और ऋतु के अनुसार हम लोग को भोजन भी करना चाहिए। ऋतु के अनुसार अगर हम भोजन करते हैं, खान पान करते हैं, तो बिना औषधि भी हमारा शरीर निरोग रहता है, हम सब स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने के परिणाम लंबी आयु को भी प्राप्त करते हैं और अच्छी तरह से कार्य भी करते हैं। तो ऋतु के अनुसार तिल, तुला, इसका महत्व इस ऋतु में अधिक है। तिल तेलीय पदार्थ है। हवन भी जब हम लोग करते हैं इस ऋतु में, तो इस ऋतु के हवन में तिल का विशेष महत्व है। चाहे वह काला तिल हो या सफेद तिल हो, उसको हवन सामग्री में मिलाकर निश्चित रूप से आहुति डालना चाहिए। परंतु हवन सामग्री में मिलाने से पहले कुछ देर तिल को पानी में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तिल का जो छिलका होता है बहुत पतला, आप ऐसे ही अगर अग्नि में आहुति डालते हैं तो वह फटफट करते हुए बाहर निकल जाता है। अगर पानी में कुछ देर उसे भिगो दे तब उसको उसमें डाले तो वह फटफट करते हुए बाहर नहीं निकलता है। जैसा कि अभी हम लोग
तिल अगर जल में डालकर भिगोकर उसमें रख के तब उस सामग्री में मिलाते और आहुति डालते तो वह बाहर नहीं निकलता। हमारा आहुति देना पूर्ण रूप से सार्थक होता, करती मनी निरर्थक नहीं जाता। तो फिर तो आहुति भी डालना चाहिए और दुर्गा भी आहुति डालना चाहिए इस ऋतु में। इसलिए मौसम के परिवर्तन होने के कारण शरीर में सर्दी खांसी बुखार होने की संभावना प्रबल होती है। जब भी ऋतु में परिवर्तन हो, मौसम में परिवर्तन हो, तो सर्दी खांसी बुखार होना स्वाभाविक। तो इस काल में अगर हम गुड़ की आहुति डालते हैं तो वाइब्रेशन ऐसा बनता है जिससे सर्दी खांसी जुकाम से हम बच सकते हैं। इसीलिए गुड़ की भी आहुति डालना चाहिए। पंजाब में लोहड़ी पर्व में यानी मकर संक्रांति से एक दिन पहले ईंट गन्ना को भी जलाने का विधान है। लोग जगह जगह विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के, जैसे हम लोग होलिका दहन करते हैं, सामूहिक रूप से बृहद रूप में यज्ञ करते हैं, ऐसे ही वहां पर सामूहिक रूप से बृहद रूप में यज्ञ करते हैं और उसमें गन्ना का ईंट का आहुति डालते हैं। वह भी वैदिक शास्त्रानुसार उचित है और रीति के अनुसार जो हम हवन सामग्री बनाते हैं उसके भी अनुसार उचित है। तो तिल से बने हुए, गुड़ से बने हुए, मूंगफली से बने हुए और गाजर से बने हुए पकवान, मूली से बने हुए पकवान, अश्वगंधा शतावरी से बने हुए पकवान का प्रयोजन हमें अपने शरीर के भक्षण के द्वारा भी करना चाहिए और उसकी आहुति भी डालना चाहिए। ये जाड़े का मेवा है, जाड़े का अमृत। इससे शरीर को ठंड से बचाया जा सकता है और विष से भी बचाया जाता है। इसीलिए इस पर्व का इस ऋतु में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग इसीलिए इस पर्व को चिरकाल से मनाते आ रहे हैं और प्रायः बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग शरद ऋतु में स्नान आदि कम करते हैं, शरीर को पोंछते हैं। शरीर को पोंछना और स्नान करने में बड़ा अंतर है। आप सूर्योदय के बाद में अगर नहाते हैं तो वह शरीर को पोंछने के ही समान है और सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान करते हैं तो वह स्नान माना जाता है। तो सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान करते हैं तो वह स्नान है। सूर्योदय के बाद में अगर आप स्नान करते हैं तो वह स्नान नहीं, शरीर को पोंछना मात्र है। जब सूरज में क्रांति आ जाती है तो लोग प्रायः नवकूप आदि, गंगा आदि में स्नान करते हैं और सामूहिक रूप से वहां भी पहले भी और आज भी स्नान करके तिल गुड़ आदि भक्षण भी करते हैं और उसकी आहुतियां भी देते हैं। इसका मत यही प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन में आप गंगा में स्नान कर लिए या गंगा सागर में नहा लिए तो
काम नहीं है। इसी शरीर सिर्फ साफ हो सकता है, शरीर की गंदगी को दूर किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा अगर कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए स्नान करते हैं तो ये अज्ञानता मात्र है। यह ज्ञान नहीं, अज्ञानता। गंगा में स्नान करने से शरीर को धोना जा सकता है, स्नान किया जा सकता है, परंतु ये अगर कोई विचार कर ले कि मेरे सारे पाप धुल गए उसमें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए तो मान लो कि हमने अपना पाप गंगा में धो दिया, गंगा बहा करके ले गई समुद्र में, और समुद्र को भी जब भारी लगता है तो दे दिया बादल को, और जब बादल को भी भारी लगता है तो जितना जितना जिसका पाप है उसके घर में जाकर के पहुंचा देता है। तो जो हम कर्तव्य करते हैं अच्छे और बुरे दोनों के परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक का परिणाम मिलेगा और एक का नहीं मिलेगा। 10 हमने बुरे कर्म किए और हमने 8 अच्छे कर्म किए तो आप समझिए उसमें घट बढ़ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं। गधे से घोड़ा नहीं बदला जा सकता है और घोड़ा से गधा नहीं बदला जा सकता है। जो हमने 8 अच्छे काम किया है उसका भी परिणाम मिलेगा, और जो 10 बुरे काम किया है उसका भी परिणाम किया है। हम 100 दिन अमृत पिएंगे और एक दिन जहर पिएंगे तो क्या जहर का असर नहीं पड़ेगा? असर जहर का नहीं होता है। तो अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है, निश्चित रूप से मिलता है। स्नान करने से शरीर को धोया जा सकता है, मन के मैलों को नहीं धोया जा सकता है। मन के मैलों को अंतःकरण में ईश्वर को ध्यान करने से, जब तक करने से धोया जा सकता है। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो हम लोग पेपर आदि में या ज्योतिष के अनुसार राशिफल आदि देखते हैं वह बिल्कुल मिथ्या है, उसमें सच्चाई लेश मात्र भी नहीं है। ज्योतिष के 2 अंग है, एक अंक विद्या है और दूसरा फल विद्या है। तो ये जो फल विद्या है वह बिल्कुल ही निरर्थक है। अंक विद्या बिल्कुल सही है, उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। परंतु आप और या हम जो पेपर में देख करके पढ़ते हैं कि तुला राशि का ऐसा दिन है, वृश्चिक राशि का ऐसा दिन है, मेष राशि का ऐसा दिन है, ये सब नहीं होता है। ये सब बिल्कुल 100 के 100% गलत है, मिथ्या है। इस पर विश्वास ना तो करना चाहिए और ना ही तो इसके लिए किसी को प्रेरित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यही पाप है। जो जानबूझकर लोगों को हम गड्ढे में ढकेलने का काम करते हैं। मकर संक्रांति पर्व मनाना चाहिए। ये तिल, गुड़, मूंगफली, जायफल, जावित्री, शतावरी, अश्वगंधा का प्रयोग अपने शरीर में भी करना चाहिए और उसी की आहुति भी करना चाहिए और इससे बने पकवान हमें भी भक्षण करना चाहिए। अपने इष्ट मित्र हितैषियों को भी देना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए, जैसा कि चिरकाल से हमारे देश में होता आ रहा है। हम सभी सामाजिक रूप में हम अपने समाज में तिल, गुड़ आदि का पकवान, लड्डू एक दूसरे को बांटते भी हैं और खाते भी हैं और खिचड़ी में भी इसका प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से उस दिन खिचड़ी बनाया जाता है और उसमें तिल डाला जाता है, स्वयं भी भक्षण किया जाता है और सभी को समाज में बांटा भी जाता है। हमने गांव में भी देखा है, यूपी बिहार में भी देखा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सारे देश संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे ही मनाते हम लोग आ रहे चिरकाल से और ऐसे ही मनाते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम